हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं और ये वीडियो है असिस्टेंट बीपीएससी से संबंधित। असिस्टेंट बीपीएससी इसका एग्ज़ाम अभी हुआ है और उसमें देखिएगा एनालिसिस में आपको दे रहा हूं। ये कुल 44 पद है और कुल अभ्यर्थियों की संख्या जो अप्लीकेंट था वो था 86,000। लेकिन परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो ये पेपर के अनुसार 38% यानी 32,680 से 33,000 के आसपास जो है कैंडिडेट इसमें शामिल हुआ था। अब इसमें प्रश्न का स्तर यदि देखा जाए तो रीजनिंग 50 था, जिसमें से 2 या 3 प्रश्न ही कठिन था। मैथ यदि देखिएगा 25 तो इसमें आसान ही था। साइंस यदि 25 देखिएगा तो ये रट्टा मारने वाला नहीं था, ये समझ पर आधारित था। उसके बाद जनरल स्टडीज़ के बारे में बात कीजिएगा, इसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे और ये 50 प्रश्न लगभग लोग मान रहे थे कि ये आसान ही है। ये 50 प्रश्न लगभग क्या था, आसान ही था। और रिजल्ट जो होगा वो रिजल्ट कितना होगा, 450 से 500 के आसपास ही रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये आप देख लिए कि सबसे पहली बात है कि सीट इसमें सबसे कम सीट कितना, मात्र 44 सीट था। अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो 86,000 अप्लाई किया था, लेकिन वो जो है इसमें कितना भाग लिया था, तो ये 32,000 से 33,000 के आसपास लिया था। प्रश्न का भी लेवल देख लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। कट ऑफ का बात यदि हम लोग करें तो कट ऑफ देखिएगा दोस्तों, इसमें अलग अलग है। जनरल का देखिएगा, ये मेल ये परफेक्ट नहीं है, मैं एक अपना आइडिया लगा रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ। तो जनरल का कट ऑफ यदि हम देखें तो 125 यानी कि 120 से 25 आप मान सकते हैं। 125 लिखे हैं लेकिन 120 से 125 आप जो है मान सकते हैं जनरल का कट ऑफ होगा मेल का। और फीमेल का देखिएगा तो 115 से 117 के आसपास जो है ये फीमेल का कट ऑफ हो सकता है, या उससे भी कम थोड़ा हो सकता है। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस मेल 120 के आसपास हो सकता है और फीमेल जो है 112 के आसपास कट ऑफ हो सकता है दोस्तों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखिएगा बीसी का कट ऑफ के बारे में यदि बात करें, बीसी का कट ऑफ 120 और फीमेल का जो होगा बीसी फीमेल 111-12 के आसपास इसका कट ऑफ हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईबीसी का। ईबीसी में मेल का कट ऑफ कितना होगा, तो 112 के आसपास हो सकता है और फीमेल का जो होगा 105 के आसपास हो सकता है। उसके बाद यदि एससी हम लोग देख लें, एससी निश्चित रूप से मेल का देखिएगा तो 104 के आसपास हो सकता है। फीमेल का जो है 93 से 95 तक फीमेल का कट ऑफ जा सकता है। एसटी का देखिएगा तो एसटी का 100 हो सकता है। ये 100 एक्चुअली एससी का जो है एसटी से भी ज़्यादा होता है, 104 से 5 इसका भी हो सकता है। 100 नहीं बल्कि एसटी फीमेल का जो है ये आपका ये मेल का होगा 104 से 105 हो सकता है और फीमेल का जो होगा ये 96 हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा कि ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का कट ऑफ 109 दिया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसको ही फॉलो करेगा, कैंडिडेट कितना अपेयर हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैं इसलिए 120 से 125 कट ऑफ ले गया, इसके पीछे कारण है कि आजकल जो है ये क्वेश्चन का लेवल देखिए, लेवल यदि आप देख लीजिएगा और स्टूडेंट का पढ़ने का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, सीट बहुत कम है, सारे के सारे क्वेश्चन लोग अटैम्प्ट लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब बीपीएससी का जो कट ऑफ जाता है तो वो उतना हाई जाता है, 113 से 116 तक जा सकता है। तो फिर इसका कट ऑफ 120 जाना बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी और ये इतना जाएगा ही, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चूँकि क्वेश्चन का लेवल उस लेवल का नहीं था, उतना हार्ड नहीं था जितना कि नहीं जा सके। तो दोस्तों बस ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा अपना विचार है। अब आप लोग खुद परीक्षा दिए हैं जो वो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अनुमान सही होगा या आपका कितना आ रहा है। तो ये निश्चित रूप से आप पर डिपेंड करता है, आप कितना सॉल्व किए हैं। आप खुद भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।